अगर आपका जन्म अगस्त 19 तारीख को हुआ है, तो आप अपना जन्मदिन शेयर करते हो बिल क्लिंटन, सत्या नडेला और कोको शनेल के साथ। ये वो लोग हैं जो अपने-अपने फील्ड्स में बहुत पॉपुलर हैं। जब भी आप अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की बात करते हो, तो बिल क्लिंटन का नाम तो डेफिनेटली याद आता है। जब भी आप इंडियन अमेरिकन्स की बात करते हो, जो कि बाहर जाकर टेक के क्षेत्र में बहुत नाम कमा गए, तो सत्या नडेला का नाम आता ही है। और जब भी फैशन की बात होती है, तो कोको शनेल का नाम भी आता ही है। यानी कि अगस्त 19 को जन्मे हुए जो भी लोग होते हैं, वो अपने क्षेत्र में हमेशा टॉप पर पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं। और उसके सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल्स ये 3 लोग थे जो मैंने आपको अभी दिए। जिन लोगों का भी जन्म 19 अगस्त को होता है, वो अंदर से ही स्टार होते हैं। तो इन्हें भी पता होता है कि ये स्टार हैं, और इनके आसपास वालों को भी पता होता है कि ये स्टार हैं। तो हमेशा एक स्टार कॉम्प्लेक्स इनके अंदर होता ही है। अगर ये पुरुष हैं, लड़के हैं, तो इनके अंदर थोड़ा सा वुमनली चार्म होता है। और अगर ये स्त्री है, तो इनके अंदर थोड़ा सा मैनली एज जरूर होता है। एग्जाम्पल आप बिल क्लिंटन का ले सकते हैं। बिल क्लिंटन दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान रहे कई वर्षों तक। उसके पहले भी ही वॉज अ करियर पॉलिटिशियन। पूरी जिंदगी पॉलिटिकल सर्कल्स में, पावर सर्कल्स में बिता दी। लेकिन अगर आप आज भी बिल क्लिंटन को देखते हैं, तो उनके चेहरे पर प्रौढ़ता से कहीं ज्यादा वो यूथफुल, फेमिनिन, अट्रैक्टिव चार्म आप लोगों को नजर आता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं कोको शनेल का। आजकल जो भी चीजें हमें लगती है कि नहीं, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ फैशन, औरतें पैंट सूट्स पहन सकती हैं, कुछ भी पहन सकती हैं, नो वरीज। लेकिन कोको शनेल अपने टाइम पे काफी एंड्रोजिनस ड्रेसिंग भी करती थी। यानी उस समय पर बहुत फेमिनिन कपड़े पहने जाते थे, एक्सट्रीमली फेमिनिन। लेकिन कोको वॉज स्टिल वेयरिंग स्लाइटली एंड्रोजिनस क्लोथिंग, यानी ऐसे कपड़े जिनमें पुरुषों के कपड़ों की झलक नजर आती थी। तो अगेन मैंने जैसा कहा, अगर स्त्री है तो कुछ मैनली एज होता है, और अगर पुरुष हैं तो कुछ वुमनली चार्म इनके अंदर हमेशा होता है। और यही वजह होती है कि ये दूसरों को बहुत आसानी से अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि उनमें कुछ एक्स फैक्टर होता है। जैसे बहुत पहले एक रियलिटी शो भी आता था, एक्स फैक्टर। तो आपने कोई एक्स फैक्टर है? हाँ, अगस्त 19 में जन्मे हुए लोगों में एक्स फैक्टर होता है। और बचपन से ही अंदर से ही इनको लगता है, आई एम द स्टार, आई एम द स्टार, आई एम द स्टार। एंड इजंट दैट अमेजिंग इफ यू आर बोर्न ऑन दिस डे। यूजुअली ये लोग चार्मिंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, और इनकी पर्सनालिटी अपनी तरफ हर तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करती है। यानी अच्छे लोगों को भी अट्रैक्ट करेगी, खराब लोगों को भी अट्रैक्ट करेगी, अच्छे एक्सपीरियंसेस को भी अट्रैक्ट करेगी, खराब एक्सपीरियंसेस को भी अट्रैक्ट करेगी। इसीलिए इवन दो ये बहुत पॉपुलर होते हैं, आपने हमेशा इनके बारे में दो बिल्कुल ऑपोजिट चीजें सुनी होंगी। आपने बहुत अच्छा भी सुना होगा और बहुत खराब भी सुना होगा। यानी दोनों चीजें आपने एक साथ सुनी होगी, और आपको समझ नहीं आता होगा कि ये व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस है या दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। क्या है एग्जैक्टली क्या ये व्यक्ति बहुत पोलाइट है, सबके साथ आराम से बात करता है, सबको अपना बनाकर रखता है, या ये व्यक्ति सबसे नफरत करता है, किसी को अपना नहीं समझता? आखिर ये है क्या? तो ये चीजें हमेशा आपको नजर आ जाएंगी 19 अगस्त में जन्मे हुए लोगों में। ये लोग बहुत हार्डवर्किंग होते हैं, और अगस्त में जन्मे हुए ज्यादातर लोग दे आर एक्सट्रीमली हार्डवर्किंग, बहुत परसिवरेंट होते हैं, बहुत जुझारू होते हैं। और क्योंकि 19 तारीख को जन्म हुआ होता है, तो यहाँ पर मार्स और सन दोनों की ही कंबाइंड ताकत इन्हें मिल रही होती है। इसीलिए औरों के मुकाबले भी ये लोग कहीं ज्यादा हार्डवर्किंग होते हैं। लेकिन इनके हार्डवर्क में और दूसरों के हार्डवर्क में एक डिफरेंस होता है। ये मेहनत पूरी करते हैं, लेकिन जब मेहनत कर रहे होते हैं वो किसी को नजर नहीं आती। उनकी जो रिजल्ट होते हैं वो नजर आते हैं। तो फॉर इंस्टेंस, अगर किसी 19 अगस्त वाले से कहा जाए कि भाई कल जाके आपको स्पीच देनी है पूरे स्कूल के सामने, पूरे कॉलेज के सामने, या पूरे ऑफिस के सामने, तो वो आएंगे, बड़े आराम से बड़ी अच्छी सी स्पीच देंगे। आप रोते रह जाओगे, ताली बजाते रह जाओगे, और कहोगे कि यार ये व्यक्ति ये स्पीच देने के लिए ही बना है, या स्पीच देने के लिए ही बनी है, इससे अच्छा कोई बोल ही नहीं सकता। और ऐसा लगता है कि जबान में सरस्वती बैठ गई हो। लेकिन सच्चाई ये है कि 19 अगस्त को जन्मा हुआ व्यक्ति पूरी रात जाग कर प्रैक्टिस कर रहा था। वो एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया, ताकि अच्छी स्पीच को डिलीवर कर सके। और ना सोने के बावजूद भी सुबह दे आर लुकिंग कूल, दे आर लुकिंग अमेजिंग। आपको पता नहीं चलेगा कि वो रात भर सोई नहीं है, या वो बहुत नर्वस है, या बहुत एंग्शियस है, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जो रिजल्ट आता है, आपको लगता है कि बिल्कुल एफर्टलेस है। जैसे कई लड़कियां मेकअप बहुत अच्छा करती हैं, तो आप उन्हें देखते हो, आप कहते हो कि यार शी सो एफर्टलेस, ऐसा लगता है ये मेकअप करने के लिए ही बनी है। आराम से शैडो लगा लेगी, आराम से कोई भी लुक अपना लेती है, आराम से कॉन्टूरिंग कर लेती है, सब कर लेती है। सच ये है कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत समय लगाया है वो सब सीखने में।
तो वो जो मेहनत है वो किसी को नजर नहीं आती और 19 अगस्त वाले को बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई वो मेहनत देखे। वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि दुनिया को पता लगे। वो भी दुनिया को केवल और केवल रिजल्ट ही दिखाना चाहते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते 19 अगस्त वाले को, अरे मैं इसको तब से जानता था जब ऐसा था। 19 अगस्त वाले को अच्छा नहीं लगेगा, दूसरों वालों को हो सकता है अच्छा लगे, दिल भी लाइक हाँ मेरे बचपन के दोस्त, इनके साथ में बड़ा हुआ हूँ, इन्होंने मेरा बुरा टाइम भी देखा एंड ऑल दैट। नो, 19 अगस्त वाला डजंट वांट दैट। 19 अगस्त वाला चाहता है कि आप उन्हें देखें जो वो आपको दिखाना चाहते हैं, एंड दे ऑलवेज वांट टू शो यू देयर मोस्ट ब्यूटीफुल एंड देयर मोस्ट चार्मिंग साइड। ये लोग कभी भी एम्बैरस होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी भी सिचुएशन में जहां पर इन्हें सेकंड फिडल प्ले करना हो, यानी कोई और बहुत ज्यादा लाइमलाइट घेर रहा हो, इन्हें कुछ ना मिल रहा हो, इनके ऊपर ध्यान ही ना जा रहा हो, वहां ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ इन्हें तब होती है जब किसी सिचुएशन में ये एम्बैरस हो जाते हैं, यानी किसी सिचुएशन में इन्हें कुछ आता नहीं है, इन्हें कुछ पता नहीं होता। तो अगर आप इनके साथ मूवी देखने जाओगे और ये कोई नए तरीके का सिनेमा हॉल खुला है जहां पर सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, तो पहले ये हर चीज फिगर आउट कर लेंगे कि वहां कैसे जाते हैं, वो कियोस्क पे कैसे ऑर्डर किया जाता है, वहां पे जो कंप्यूटर लगा होता है उसे कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे स्टाइल से वहां खड़े रहते हैं, पॉपकॉर्न कैसे ऑर्डर करना है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो उन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली होती है और सुबह जब वो आप मूवी देखने उनके साथ जाओगे, दिल बी लाइक वेरी एफर्टलेस, बी लाइक ओके मुझे पता है क्या करना है। अब मान लीजिए किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहां पे इन लोगों को मालूम ही नहीं कि क्या करना है। ऐसे में ये लोग बहुत ज्यादा एम्बैरस हो जाते हैं, ये अंदर से बहुत ज्यादा एंक्शियस हो जाते हैं और फिर ये बहुत ज्यादा अपसेट भी हो जाते हैं। कई बार ये इतने अपसेट हो जाते हैं कि 1-2 दिन तक लोगों को अपनी शक्ल दिखाना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया के सामने उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है। यूजुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, ऑब्वियसली हर किसी को हर चीज नहीं आती है और लोग माइंड भी नहीं करते इतना। इनफैक्ट अगर आप उनके स्टार हो और आपको कोई चीज नहीं आती तो उल्टा तो वो आपके लिए करके देंगे वो चीज। बट इन लोगों को बुरा फील होता है कि मुझे कैसे नहीं आता, मैं एम्बैरस कैसे हो गया। तो बहुत जल्दी ये लोग एम्बैरस हो जाते हैं बिकॉज दे आर एक्चुअली वेरी वेरी एंक्शियस ऑन द इनसाइड। बाहर से नहीं दिखाते कभी भी। ये लोग हमेशा बहुत पॉपुलर होते हैं, जहां भी जाते हैं वहां इन्हें एडमायरर्स मिल ही जाते हैं और अक्सर ये लोग इनकी हर बात मानने को तैयार रहते हैं, इनके लिए हर चीज करने को तैयार रहते हैं। इसीलिए अगर ये अपना कोई भी काम दूसरों से करवाना चाहे तो बहुत आसानी से ये लोग वो काम करवा भी लेते हैं। जहां तक प्यार का मामला है वहां पर चीजें थोड़ी ड्रामेटिक हो जाती हैं। वजह यह है कि आप पॉपुलर भी हैं लेकिन आपको फिर एक लॉन्ग टर्म सीरियस रिलेशनशिप भी चाहिए। ऐसे में जो आपके पार्टनर है या पोटेंशियल पार्टनर है या जो लोग आपको पसंद करते हैं वो तो कंफ्यूज होंगे ही, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी मौजूद हैं, आप तो वैसे भी सबसे बात करते हो, तो आप उनसे क्यों बात करोगे। लेकिन सच्चाई ये है कि आप लोगों को एक पार्टनर चाहिए और लाइफ लॉन्ग चाहिए, या तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आप ऐसे बिल्कुल नहीं करोगे कि यू आर लाइक नहीं मुझे इससे भी बात करो, उससे भी बात करो, वहां भी रोमांटिकली इन्वॉल्व हो, यहाँ भी रोमांटिकली इन्वॉल्व हो। नहीं, आपको एक पार्टनर चाहिए, परमानेंट सेटलमेंट, जो आपको मालूम है कि आपके साथ है। एंड ऑफ स्टोरी, वेरी सिंपल। और ये पार्टनर आपको एकदम हैसल फ्री चाहिए, ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत अच्छे से समझता हो, ना सिर्फ आपको इंटेलेक्चुअली समझता हो बल्कि आपको इमोशनली भी समझता हो। अब अगर ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलता तो आप खासे परेशान हो जाते हो, आपसे बर्दाश्त नहीं होता और आप सिर्फ ये करने की कोशिश करते हो कि कैसे भी करके आपको वो व्यक्ति मिल जाए। अगर ये व्यक्ति आपको नहीं मिलता तो फिर आप लंबे समय तक, कई बार जिंदगी भर सिंगल भी रह लेते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मिले तो एक मिले और लाइफ टाइम के लिए मिले, वरना भैया मुझे नहीं चाहिए। तो लेबल जो होता है वो एक ही मेंटेन करके रखते हैं, अदरवाइज नहीं करते। इन लोगों के साथ प्यार और शादी में कभी कोई सेकंड थॉट्स होते ही नहीं है। इनको मालूम है ये किससे प्यार करते हैं, इन्हें मालूम है ये किससे पसंद करते हैं और ये उसी के साथ रहना चाहते हैं। एंड ऑफ स्टोरी। आप इनसे ये नहीं कह सकते कि तुम मुझे प्यार क्यों करती हो, तुमने मुझ में क्या देखा, दिस दैट। दे आर नॉट अबाउट दैट। उन्होंने आपको देखा, उन्होंने आपको क्विकली परखा और उन्हें पता लग गया कि आपसे ही शादी करनी है या आपसे ही प्यार करना है। तो इनके साथ ना आप इन्हें पीछे पीछे भगा सकते हो, ना ही आप इनके पीछे पीछे भाग सकते हो, क्योंकि वो बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं और जो भी डिसीजन है फिर वो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। ये लोग अपने इंटेंशन शुरू से ही बिल्कुल क्लियर रखते हैं। तो अगर ये आप में रोमांटिकली इंटरेस्टेड है तो इनके इंटेंशंस रोमांटिक वाले ही होंगे। ये आपको लीड ऑन नहीं करेंगे, जबरदस्ती आपको अपने पीछे पीछे नहीं घुमाएंगे, जबरदस्ती आपको कोई एहसास नहीं दिलाएंगे, मिक्स्ड सिग्नल्स कुछ नहीं देंगे। अगर इंटरेस्टेड है तो है और अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो नहीं है। अगर आप सपने देख रहे हो तो अलग चीज है, बट उनकी तरफ से चीजें एकदम सॉलिड होती हैं। ये लोग किसी की भी बात सुनना खास पसंद नहीं करते हैं, आप इन्हें बिल्कुल एडवाइस नहीं दे सकते। अगर तो ये आपकी इज्जत करते हैं तो ठीक है, जो कि ये बहुत ही कम लोगों की करते हैं। इन दैट केस ये खुद आपके पास एडवाइस मांगने आ जाएंगे, खुद आपसे पूछ लेंगे और ये भी बहुत प्राइवेटली करेंगे, पूरी दुनिया के सामने नहीं करेंगे।
अकेले में जब इन्हें समय मिलेगा, और वो भी तब बहुत ज़रूरत होगी, तभी ये आपके पास आएँगे और आपसे एडवाइस लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। और अगर ये आपकी इज़्ज़त नहीं करते हैं, आपको उस लायक नहीं समझते हैं, इन दैट केस आप कुछ भी बोलते रहिए, इनके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। दे सिंपली डू नॉट केयर अबाउट यू एंड योर ओपिनियंस। तो आपको ओपिनियन देने हैं, देते रहिए। इनके कान में जूं भी नहीं रेंगने वाली, और हो सकता है ये पलट के आपको ऐसी बात कह दें जिसे सुन के आप दोबारा कभी किसी को एडवाइस ना दो। ये लोग, मैंने कहा ना, स्टार होते हैं और इनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं। अपने लिए भी इनके बहुत हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं और अपने आसपास के लोगों के लिए भी इनके बहुत हाई स्टैंडर्ड होते हैं। और इस वजह से बहुत सारे लोग इनकी कसौटी पर खरे ही नहीं उतर पाते। इसीलिए आप नोट करिए कि कितने भी लोगों से ये लोग बातचीत करें, इनके दोस्त बहुत कम होते हैं और जो लव रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। बहुत ज़्यादा ये लोग रख नहीं पाते। अगर इन्हें घसीटा जा रहा है प्यार के रिश्तों में, खासतौर पे कम उम्र में, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पर अगर अपनी मर्जी से हो तो फिर ये रिलेशनशिप्स में इतनी जल्दी पड़ेंगे नहीं। ये लोग चाहते हैं कि एक खास तरह के लोग इनकी जिंदगी में आए और उन्हीं के साथ ही अपना गुजारा कर सकते हैं। अदरवाइज इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू बी विद पीपल जिनको ये पसंद नहीं करते। ये लोग किसी की एडवाइस लेना पसंद नहीं करते, बिल्कुल नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के होते हैं। जो इन्हें चाहिए और जिस स्टैंडर्ड पे चाहिए, बस उसी स्टैंडर्ड पे चाहिए, उसके नीचे इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है। हालाँकि ये लोग बहुत रेज़िलिएंट भी होते हैं, यानी मुसीबत कोई भी आ जाए, हमेशा सिर ऊँचा करके चलते हैं, हमेशा हर मुसीबत से लड़ते हैं और ये करते-करते हमेशा स्माइल करते रहते हैं, बिकॉज़ इन देयर आइज़ दे आर द स्टार। और जो स्टार होता है, उसको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती, वो हमेशा मुस्कुराता रहता है और हमेशा अपना काम करता रहता है। सो दैट्स अमेजिंग। इन लोगों के अंदर हमेशा एक रॉयल डिमीनर भी होता है, जिसकी वजह से आप उन्हें आसानी से पहचान सकते हो। जब कमरे में घुसेंगे तो पता लग जाएगा कि आ गए अगस्त 19 वाले लोग। इसीलिए ये लोग दूसरों को इंस्पायर बहुत जल्दी करते हैं। इनफैक्ट अगर ये खुश रहना चाहते हैं वाकई, तो जितने लोगों को हो सके इंस्पायर करें, जितने लोगों को हो सके उनके लिए एक सनफ्लावर बने, ताकि उनकी ज़िंदगी में उन्हें देखकर खुशियाँ आ जाएँ। जब ये ऐसा करते हैं, जब किसी को इंस्पिरेशन देते हैं, किसी को मोटिवेशन देते हैं, जब किसी को कुछ करने के लिए प्रेरणा देते हैं, तो फिर ऐसे लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छी अपनी ज़िंदगी जीते हैं एंड दे फील रियली नाइस अबाउट देमसेल्व्स। तो रॉयल हैं, कॉन्फिडेंट हैं, चार्मिंग है, सब कुछ हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खुशी दूसरों को रास्ता दिखाने में और दूसरों को रोशनी देने में ही है। तो अचीव तो आप बहुत कुछ करोगे, लेकिन अगर आपने दुआएं अचीव की है तो वो आपके लिए बेस्ट है।